नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लामी का प्रमेय, लामीज थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे तीन बल यदि इक्विलिब्रियम में हों तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के साइन के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, इस प्रमेय के अनुसार किसी पार्टिकल या पॉइंट पर वर्क कर रहे तीन फोर्स यदि इक्विलिब्रियम में हैं तो प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्सों के बीच के ज्या को साइन कहते हैं, ज्या के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश में भी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ओके, समझिए क्या कह रहा है। किसी पॉइंट पर देखिए, मान लीजिए पॉइंट ओ है, किसी पॉइंट पर वर्क कर रहे तीन फोर्स P, Q, R यदि इक्विलिब्रियम में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट 2 है, इस पे तीन बल P, Q और R कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। P और Q के बीच का एंगल गामा है, Q और R के बीच का एंगल अल्फा है, R और P के बीच का एंगल बीटा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे तीन बल यदि इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पर वर्क करने वाले तीन फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब संतुलन में है। ठीक है, तो प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्सों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। प्रत्येक फोर्स जो होता है वो शेष दो फोर्सों के बीच के साइन के समानुपाती होता है, बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। इसको आप देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक फोर्स से दो फोर्सों के बीच के साइन के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए इसके अनुसार पहला लीजिए कि अब देखिए एक पॉइंट है, इस पे तीन बल P, Q और R वर्क कर रहे हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो P के सामने का एंगल अल्फा है, Q के सामने का एंगल बीटा है और R के सामने का एंगल गामा है। तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, P समानुपाते P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। सिमिलरली Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q के सामने का एंगल कौन सा है, बीटा है, तो साइन बीटा हो जाएगा। एंड R के सामने का एंगल गामा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। समझ रहे ना मेरी बात को। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो P इज इक्वल टू मान लीजिए K साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक, दैट इज Q इज इक्वल टू K साइन बीटा एंड R इज इक्वल टू K साइन गामा हो जाएगा। ठीक है, यही तो आया है, P इज इक्वल टू K साइन अल्फा, Q इज इक्वल टू K साइन बीटा, R इज इक्वल टू K साइन गामा। इससे आप क्या निकाल, P इज इक्वल टू K साइन अल्फा से K क्या हो जाएगा, और K इज इक्वल टू P अपान साइन अल्फा। इससे बताइए K इज इक्वल टू Q अपान साइन बीटा एंड K इज इक्वल टू R अपान साइन गामा। इन तीनों से यही तो होगा भाई, यही तो होगा। तीनों में K है, तो पहले वाले में K इज इक्वल टू P अपान साइन अल्फा, दूसरे में K इज इक्वल टू Q अपान साइन बीटा, तीसरे में K इज इक्वल टू R अपान साइन गामा। अब देखिए तीन इक्वेशन हमको मिल जाते हैं।
इन तीनों का लेफ्ट हैंड साइड के है, के। जब तीनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्योंकि तीनों इक्वेशन का LHS सेम है तो इनका RHS भी सेम होगा। ठीक है, तो P अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपान साइन बीटा इज इक्वल टू R अपान साइन गामा हो जाएगा। ठीक है, यही लामी का थ्योरम है। किसी पॉइंट पर वर्क करने वाले तीन फोर्स P Q R यदि इक्विलिब्रियम में हो तो प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्सों के बीच के कोण के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। ठीक है, इसका प्रूफ इतना तक ही समझिए, आपका प्रूफ कोर्स में नहीं है, बस स्टेटमेंट जान लीजिए कि लामी का प्रमेय क्या कहता है। किसी फोर्स पे वर्क करने वाले तीन फोर्स यदि इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। यही लामी का प्रमेय है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, इसका मैं नोट्स भी दे दूंगा, इसको आप पढ़ेंगे। ओके।